Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. But today, Bilal, the match between Pakistan and Sri Lanka, as we both predicted yesterday, that Pakistan would end up winning with authority. So, what is your take on today's match? First of all, congratulations to you. Congratulations to each and every Pakistani cricket fan. We have got a great victory against Sri Lanka. Obviously, जी सबसे बड़ा चेज वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का आज तक का 48 इयर्स की वर्ल्ड कप हिस्ट्री है, उसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चेज आज हमने कर दिया है. एंड अ टीम विच इज नॉट नोन फॉर चेजिंग बिग टोटल्स. तो ironically with this is the unpredictability of Pakistan. And this is what Nasir Hussain was saying. I mean, one day Pakistan would, बिल्कुल वो फ्लैट होगी अगेंस्ट अ वीकर ऑपोजिशन. अदर डे जो टॉप रैंक टीम होगी उसको वो लंबा करेगी. And we were very much hopeful कि जी श्रीलंका के अगेंस्ट our bowling is not performing well to the expectation. जितनी जो हमारे बॉलिंग की बातें थी, अगर इस बॉलिंग के साथ 350 खाना ही है तो 350 तो किसी भी ऑर्डिनरी बॉलिंग के साथ खा सकते हैं. We'll be digging into it. So starting off with Sri Lanka, I mean Pakistan won the toss and they elected. No, Sri Lanka won the toss and they elected to bat first. So अच्छा डिसीजन था उनका. We were against it, लेकिन जो टोटल उन्होंने कर दिया था, that was a very good. I think so. They had the chance in the middle जहाँ पे वो पाकिस्तान को बैट आउट कर सकते थे मैच से. जो सिचुएशन चल रही थी आफ्टर 30 आवर्स के बाद, तो 400 was on the cards. ठीक है, क्वाइट इजीली वो कर सकते, जितना अच्छा वो खेल रहे थे और जितने दोनों प्लेयर सेट थे. बट कुछ ना कुछ क्रेडिट आप दे सकते. यू शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. आई थिंक सो वी शुड गिव क्रेडिट टू हसन अली. आज के दिन में उसने अच्छी बॉलिंग की है. लाइक इस किस्म की विकेट पे और फिर इस किस्म के सिचुएशन में जब बाकी सारे बॉलर्स बहुत ज्यादा मार खा रहे थे, ही वाज द वन गाय हु केप्ट पिकिंग अप विकेट्स. विकेट्स से जैसा भी मैच हो ना, जब आप विकेट्स लेते हैं तो कुछ ना कुछ मोमेंटम टूटता है. तो वही श्रीलंका का टूटा. आई थिंक सो श्रीलंका वाज 35 runs short. This is what the captain said as well. So we can just look at the scorecard. अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in भी कर लूँ for all our viewers. Starting off with Bilal, can you just name him? I don't remember their names. Nissanka was the guy who really started well. ठीक है, 51 रन जिसने किए थे. परेरा तो हसन अली ने आज उसे आउट कर दिया था जल्दी. he got an edge, he got out cheaply. But again the guy Kusal Mendes, yeah, he's been in red hot form में है. अच्छा, थोड़ा सा फिर अगेन हमारी फील्डिंग का भी वो है क्रेडिट के. मैं इसका कैच दो ड्रॉप किए हम लोगों ने, एटलीस्ट 2 कैचेस छोड़े, लेकिन इसने खेला भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लीन हिटिंग. Kusal Mendes, like 77 balls पे 122. and then Samara Wickrama ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की यार. 108 of 89. या तो 200 उनके मिडिल ऑर्डर से आए. 1 from the 1 down and 1 from the number 4. स्ट्राइक रेट देखो, 158 and 121 का स्ट्राइक रेट. ये हमें नजर आएगा कंटिन्यूअसली. अब मॉडर्न डे क्रिकेट में एनीवन हु इज लाइक डूइंग द 100 तो वो इसी तरह से खेलेगा. अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम श्रीलंका. श्रीलंका, yes, because he has played well in the last couple of games. लेकिन ये मेरे ख्याल में this was the turning point जहाँ पे श्रीलंका आया और हसन अली ने उसको आउट कर दिया ना जल्दी. ये वो 30-35 रन मेरे ख्याल में श्रीलंका मिस कर गया. अदरवाइज अगर ये खेलता तो फिर देखो ना, धनंजय डिसिल्वा इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म. साथ में इनका जो कैप्टन है शनाका, ही इज नॉट इन गुड फॉर्म एज वेल. तो इन्होंने स्कोर नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वापस मैच में आने का एक चांस मिल गया. बट इफ वी टॉक, मेरे यार देखो, जब विन होती है ना, व्हेन यू विन द मैच, तो थिंग्स गो अंडर द कारपेट. बट एट द एंड ऑफ द डे फैजी, यू हैव टू जस्ट सी योर वीकनेसेस. दैट बॉलिंग अंडर द कारपेट नहीं जानी चाहिए. मैं जो शुरू से वर्ल्ड कप से कह रहा हूँ, आप भी कह रहे थे जी कि ये बॉलिंग अटैक नहीं, आपको जो है ना वर्ल्ड कप, ये आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते. हाँ, यू कैन चिप इन कर सकता है. अगर एक बॉलर एक ऑन द गिवन डे इफ ही कैन प्ले अच्छी बॉलिंग कर ले, एक बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जो साइन है हमारे सब पास पॉजिटिव, we'll just discuss them as well. First we can just go through the bowling card. Shaheen Shah Afridi, he was expensive, took 1 wicket,
बाद भी में was आखिर fine. में एंड पे विकेट मिली है, ठीक है। दूसरी तरफ से आप हसन अली को देखो, ठीक है, उसने जब आपका बॉलर अगर 7 या 6.5 की इकोनॉमी पे जा रहा है ना, उसे एटलीस्ट 3-4 विकेटें लेनी लेनी चाहिए। ताकि आपको फायदा हो। विकेट्स ऑल ऑब्वियसली दे स्लो डाउन द मोमेंटम। ये इंडियन विकेट्स पे आपको 6 6.5 की इकोनॉमी काफी It's fine, दफा हाँ। डाइजेस्ट करनी पड़ेगी until or unless your strike ballers are picking up wickets। हमारे हसन strike अली bowler अगर जो है, स्कोर दिया ना 10 ओवर में 71, तो हसन अली की वजह से 35-40 स्कोर रुका रुका भी है। तो आई मीन ही हैज बॉल्ड वेल। नवाज ने 9 ओवर किए हैं, 6.89 की एवरेज से उसने वो किया है। नवाज के अलावा शदाब शदाब तो आज फिर बुरी बॉलिंग कर रहा था। शदाब और हारिस को भी जो विकेट्स मिली हैं, दोनों एट द एंड डेथ में मिली हैं, आखिरी ओवर में दोनों विकेट्स मिली हैं। सो हारिस रऊफ इज ऑफ कलर, शदाब कंटिन्यूसली इज आउट ऑफ कलर, ठीक है। शदाब से तो अच्छी बॉलिंग चाचा इफ्तिखार कर रहा और ये आज पहला मैच नहीं है, ये फैजी लाइक पिछले 2 मैचेस से हम देख रहे हैं, वार्म अप में भी और अभी आपका जो लास्ट पहला मैच है उसमें, हाँ, शदाब से अच्छी बॉलिंग इफ्तिखार इस बॉलिंग में। सो लुकिंग एट द स्कोर कार्ड, पाकिस्तान की स्कोर, बिलाल, आई वांट यू टू जस्ट कमेंट ऑन the epic innings which this youngster has played. I mean, this Abdullah Shafiq, he's such a talent. I mean, you are coming in a team. I mean, you are not a permanent member of the playing 11. You come in and you are, just thrown out, I can say. Although it's a very harsh word, but again, इस caliber का player, इतना sound player, without any chances and stuff. The way he, built that innings, और वो उसके इर्द गिर्द जो देखें, both the big players they were not there. इमाम था, वो भी गया, फिर बाबर भी गया, और फिर ये लड़का लगा रहा। और आप स्ट्राइक रेट भी देख लें, आप उसकी क्लास देखें, the way he played, I mean, I guess he was in control. What do you say about him? पहली बात तो ये है कि एक बड़ी कॉल थी जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ली है, टू बेंच फखर एंड गेट अब्दुल्ला इन द टीम। ऑब्वियसली आई वाज अगेंस्ट इट, मैं नहीं चाहता था। I was in his favor. Yeah, you were in favor of that. I was against it. मेरे इसके अगेंस्ट होने के कुछ रीजंस थे, लेकिन जो स्किल होता है, जो टैलेंट होता है ना, वो नजर आता है। वो ऐसे दरवाजे तोड़ के आता है। एक उसको चांस मिला, ठीक है। सेम गोज फॉर लाइक अब्दुल्ला शफीक इन द टेस्ट मैचेस, हमने देखा हुआ इसी तरह से उसने आउट परफॉर्म कर दिया था सबको। और आज जो इनिंग्स थी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड इनिंग्स इन माय लाइफ। This innings is up there with some of the best innings, not because of the amount of runs he has scored. जिस खूबसूरती से ये खेला है, जो इसके वाव फैक्टर, एक होता है ना इनिंग्स में वाव फैक्टर, देयर वाज अ वाव फैक्टर इन द इनिंग्स। वन शॉट ही जस्ट प्लेड यार, वो एडोसिटी थी इसकी। ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज क्रीज, मूव बैक, और उसने वो मधुशंका को ऐसे एक्स्ट्रा कवर पे स्लैप किया। इट वाज अ प्रॉपर स्लैप ऑन द फेस, ठीक है। और वो बॉल, इट वेंट लाइक अ ट्रेसर बुलेट। पॉइंट के यार मैं कहता हूं 10 मीटर दूर से बॉल गई होगी, उसको नजर नहीं आई। स्वीपर था पीछे पॉइंट पे। वो शॉट थी जिसपे कमेंटेटर्स की भी जो है ना आवाजें निकली है मुंह से, लाइक ऐसी। और फिर एक इसने स्वीप मारा तीक्षणा को, लाइक स्क्वायर लेग उन्होंने ऊपर किया, और साथ ही उसने जोड़ा उसको स्वीप टांग बैठा के। और वो स्वीप फुल ब्लडेड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फ्लिक किया, और वो स्वीप गया और ऑलमोस्ट वेंट फॉर 6। दिस टेल्स यू अबाउट द गेम अवेयरनेस ऑफ द पर्सन। उसके पास गेम अवेयर, जैसे ही उन्होंने अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक पे आया तो उन्होंने स्क्वायर लेग ऊपर किया, मैडॉन पीछे किया कि ये स्वीप नहीं खेल रहा, ये ज्यादा डाउन द ग्राउंड जा रहा है। अगली बॉल पे उसे स्वीप दे दिया। सो दिस इज द क्लास। And I mean, it would be too early to say something about him, लेकिन मैं इसको ना amongst the top, like आप अगर कोई पाकिस्तान लेवल, वर्ल्ड क्रिकेट में, you don't find these technical sound player cricketers. So I see him amongst the best top like 8 to 10 odd players who have played, because the way he plays, और अगर ये लंबा खेला तो he would be contender to become the best batsman
in Pakistan. I mean, right now it's Babar, but you never know. I mean, this guy. You just never know. Always there is a there always And a this boy challenge is playing coming. well. This boy is playing way too well. असल में बात ये ना कि जो अच्छी अच्छी चीज ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल बैट हमारे जो हमेशा जो हमारे सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स होते हैं वी में भी खेल लेते हैं, ठीक है, कवर ड्राइव स्ट्राइव्स और मिड ऑन Pull उस तरह से नहीं असल में हॉरिजॉन्टल बैट शॉट पे क्योंकि बाउंस पे खेलने के आदि नहीं होते ना, कट करनी है या पुल करनी है। इसकी कट भी ठीक है, बहुत इसकी अच्छी। पुल भी ठीक है, ठीक है, सो दैट वो गया भी कट पे ही है, लेकिन बहुत अच्छी टाइम कर रहा था बॉल, वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच Catch कर हुआ लिया है। था। बट रिजवान के बारे में यार को तो बंदा Before Rizwan, I mean, इमाम और बाबर बस छोड़ो यार, इमाम बाबर को आज रगड़ेंगे, छोड़ो नहीं रगड़ते। मुझे आज थोड़ा बॉलिंग पे बात कर लिया, बाबर स्कोर करेगा फैजी, अब अनलकी था। देखो अब ये एक वियर्ड वे है ना आउट होने का, डाउन द लेग साइड आपका एज हो गया है, ठीक है, अब ये इससे ज्यादा आप बैड लक क्या कह सकते हो, तो ना करता तो वाइड हो जाती, ठीक है, तो अब बाबर करेगा रन, छोड़, इमाम भी अभी तो खेलेगा, सो लेट्स लीव दैट। we need to back them, yeah. अभी रिजवान की मुझे इस बच्चे लाइक बच्चा तो नहीं है, इस अब लड़के पंकज। का जो डिटर्मिनेशन है ना, जिस तरह आज क्रैम्प्स में भी खेला और फिर जब आया तो जो इसने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, ऑब्वियसली अब्दुल्ला को इसने साथ खिलाया। व्हाट डू यू थिंक? You were just talking about Kohli day before yesterday कि कोहली ने जो है KR राहुल को कैसे खिलाया। खिलाया, and I see glimpses of KR Rahul into Abdullah Shafiq ना, उसकी वो playing style और batting style वो है। तो रिजवान has played the same sort of role। आप रिजवान को कोहली की क्लास से तो ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन रिजवान ने being a senior pro उसको खिलाया, and he was playing वो रिजवान के उसमें खेल रहा था। या अब आप देखें कि रिजवान वाज जस्ट ट्राइंग टू एंकर द इनिंग्स वेयर एज अब्दुल्ला वाज एक्सेलरेटिंग। पहले इन्होंने बिल्डअप किया और फिर बहुत अच्छा, जितनी टैक्टफुली इन्होंने गेम को बनाया, उनसे छीना और इन्होंने पोर्शंस में खेला। 30 रन 40 रन की पार्टनरशिप की, 50 पे लेके गए, 70 पे लेके गए, और जब उनको लगा कि अब नाउ द थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल, 100-150 रह गया, तो दे स्टार्टेड, बिकॉज 20 ओवर्स में 150 मतलब 170-80, it's a T20 cricket, and with this batting lineup you are having Saud Shakil to come, Miffy, and Miffy के बाद आपके पास नवाज है, शदाब है, हसन अली कैन बैट, शहीन कैन बैट, रऊफ कैन, everybody can bat। उस दिन आउट में 16-17 स्कोर मारा। So I mean this is a very good chase। उस दिन भी I was just talking about the positives in the cricket। अब उस दिन का पॉजिटिव ये था कि आपका लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो खेला है। आज की पॉजिटिव बात ये है कि आप देखें, आप टॉप ऑर्डर में भी द पीपल हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। अब आप देख लें कि सबसे बड़ा तो ये पॉजिटिव है ना कि कम से कम बाबर को थोड़ा सा ये ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि यार सिर्फ मैं नहीं करना है। अब रिजू तो कंटिन्यूअसली स्कोर कर रहा है। अभी अब्दुल्ला आ गया, अब्दुल्ला भी कर रहा है ऊपर से, अभी इमाम के ऊपर से भी प्रेशर कम होगा, वो भी करेगा। इमाम और बाबर पे ड्यू, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर हैविंग इफ्ती एंड ऑल, सो दिस मेक्स अ वेरी गुड टीम, एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैच व्हिच एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। इंडिया को फेंट के मारेंगे बिलाल इस बार। फेंटेंगे, फेंटा लगेगा। मैं तो कहता हूँ फ्राई करते, नहीं फेंटेंगे और फिर मारेंगे। ये तो देखेंगे। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज वो मैं कल कोई नहीं, वो कर ही ना दे हमारे से पहले, हमारे भाई ना मार हाँ अफगानी भी ना मार दे, वो तो वैसे इंडिया नॉट ऑन पेपर, बट नहीं इट्स टू स्ट्रांग फॉर एनी अफगानी और एनी बंगालीज और श्रीलंकन। इंडिया क्रिकेट इज अ गेम, या यू कैन लूज मैच बट दे आर वे टू स्ट्रांग। बहुत अच्छे। आज मैं हफीज का एक ट्वीट देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट था। हफीज भाई ने बोला है कि हसन अली, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक और उसके अलावा आपका जो है ये उसामा मीर, ठीक है, ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो इनिशियली स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने थे। उसामा मीर अभी भी नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक आ गया, ठीक है, हसन अली आपका स्क्वाड में आ गया, और तीसरा आपका इवन साउद शकील भी, ठीक है। साउद शकील भी इनिशियली तो स्क्वाड में उस तरह नहीं था, वर्ल्ड कप से पहले ही आया ना, लाइक लॉन्ग टाइम थिंक टैंक में, ये प्लान्स में नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक की जगह आप देखिए, अब्दुल्ला वाज देयर, आई गेस अब्दुल्ला तो पहले अनाउंस हुआ था, ही वाज देयर इन द एशिया कप। अगर हसन अली आया तो हसन 11 की बात हो रही है,
प्लेइंग 11 की बात। नहीं, बिलाल हसन अली अगर आया तो हसन अली इज रिप्लेसिंग नसीम, तो नसीम कुड हैव बीन द एक्स फैक्टर इन पाकिस्तान साइड। ही इज जस्ट सेइंग कि जो प्लेइंग 11 के परमानेंट स्टार्टर्स नहीं थे, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द परमानेंट स्टार्टर्स। ये बाकी सारे तो परमानेंट स्टार्टर, इमाम परमानेंट स्टार्टर है प्लेइंग 11 का, बाबर भी है, बिलाल भी है, ठीक है, रिजवान भी है, बट इट्स आपका टू अर्ली टू शाहीन है। जस्ट ये बहुत ही अर्ली है कि इस तरह के ट्वीट्स करके और दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनका मोराल को वो करना। नाउ वी आर हैविंग दिस टीम एंड वी हैव टू जस्ट बैक देम। आपको जो है हफीज को प्रॉब्लम ये भी है ना, हफीज उधर से निकल गया। नहीं, आपको ये लगता है कि शादाब के साथ कंटिन्यू करना चाहिए अभी भी? अभी एज ऑफ नाउ हाँ मुझे लगता है, बिकॉज शादाब जो आपको एज दे रहा है ना फॉर अ टाइम बीइंग, आप देखें बैटिंग उस दिन भी उसने 33-34 स्कोर किया, आउट ऑफ फॉर्म है। शादाब हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड ऑल आज राउंड। बॉलिंग देखी थी शादाब की, एवरी सिंगल ओवर एक शॉर्ट बॉल होती है, शॉर्ट वो ठीक pressure है, में। जो आउटसाइड ऑफ स्टंप होती है जिस पे कट पड़ता है, ठीक है, और फिर ओवर कंपनसेट करते हुए एक फुल टॉस जाती है जिस पे स्वीप लगता है, या फिर एक हाफ वॉली जाती है जिस पे एक्स्ट्रा कवर लगता है। देखिए मैं आई वाज वन गाय जो टीम सेलेक्ट हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि भाई ये वाले जो लड़के हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, वी आर हैविंग अदर ऑप्शंस सो वी कैन सी दोज ऑप्शंस, बट वंस दे आर देयर तो आई गेस द शादाब इज हैविंग द एज ऑन द अदर स्पिनर बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग और उसकी जो फील्डिंग है। शादाब अब वाइस कैप्टन भी है मैं, हाँ। शादाब क्या अपनी कोई स्टॉक बॉल नहीं है? उसकी कोई स्टॉक बॉल भी तो होगी ना यार, हर बॉलर की एक स्टॉक बॉल होती जब है। आप आउट ऑफ फॉर्म आप चल अपनी रहे होते हो, स्टॉक बॉल पे चले जाओ, आप वेरिएशंस छोड़ दो। आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे होते हो ना, आज जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट बाबर, अब वो बेचारे की कितनी बैड बाबर तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है ना, वार्म अप मैच में स्कोर किया है पीछे। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बैड लक की बात तरह से आउट ऑफ फॉर्म है ना यार। शादाब है बिल्कुल। आप देखें फखर है, फखर की अब कोई पेट शॉट नहीं है, फखर की बहुत पेट शॉट्स हैं। नहीं, फखर आज रिप्लेस हुआ तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अच्छा आया, लेकिन आप सबको तो नहीं कर सकते, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस एज वेल ना, यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस। आई थिंक सो कि शादाब के लिए जो है ना मुश्किलें बड़ी। यू वांट Osama me to come in the side? I think so he could be like a much लेकिन बिलाल अगर हमें नीचे स्कोर करने की Osama is not bad with the bat. नहीं, he is not as good as he is not as good but he would be a better bowler than Shadab ना। तो आप अगर 60 रन दे रहे हैं और 30 रन कर रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है? नहीं, वो 30 रन वो तो ओवरऑल फिर वो हमने ये देखना है ना कि आप एक्सपीरियंस भी है, 60 रन दे, इट्स नॉट हाई एक्सपीरियंस है तो you have to show your experience in the bigger with the tournament. passage of time, with the passage of time he'll come back. I mean 2 मैचेस खेले हैं सर, इतनी I wish कि शदाब becomes man of the match in the next match. वो अहमदाबाद में कोई 4-5 बड़े आउट कर दे। ऐसा तो अभी मुझे नियर फ्यूचर में मैं नजर नहीं कहता आ हूँ रहा। मेरी विश है, लेकिन विशेस पे वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। आज एक बड़ा कॉल लिया पाकिस्तान ने, पॉजिटिव रिजल्ट आया। I think so it's time to take big calls. I still feel that we should go with the same side against India. अब तो जाएंगे, अब तो इसको छेड़ेंगे भी नहीं है। We will go with the same side. अब तो पाकिस्तान And we hope and pray that Shadab performs. And that is it from Bottom Line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.